Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll cover moral rules of accounting. मॉरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 5 टाइप के अकाउंट्स आते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स, जब भी एसेट्स बढ़ेगी हम उसे डेबिट करेंगे, जब भी एसेट्स कम होगी हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसका एग्जांपल है, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट्स है तो वो डेबिट होगा, प्लस हमने खर्चा भी किया तो वो हमारा कैश क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हो सकता है हमने लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, ये सब लायबिलिटीज होती है। जब भी लायबिलिटीज कंपनी की बढ़ेंगी वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, जब भी डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट अकाउंट में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, लोन लिया हमने, लोन लिया, कैश बढ़ा कंपनी में, हमने उसको डेबिट कर दिया। अब लायबिलिटी भी बढ़ गया है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया एज इन क्रेडिट लोन अकाउंट। थर्ड, कैपिटल। कैपिटल अमाउंट होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में। अब ओनर ने 5,000 डाला, फॉर एग्जाम्पल ओनर ने कैश डाला, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया, हमारी एसेट बढ़ गई। ऑन द सेम साइड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाउ इनकम। इनकम हमारे कमीशन से आ सकता है, कंसल्टेंसी से आ सकता है, या रॉयल्टी से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंसल्टेंसी दिया, उसका 3,000 रुपीज़ हमको आया, कैश में आया, हमारा एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो गया कैश, और फी हो गया क्रेडिट एज एन इनकम अकाउंट। जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा तो हमने फी को क्रेडिट साइड में डाल दिया। देन फिफ्थ अकाउंट विच इज एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे रेंट्स हो सकते हैं, सैलरी हो सकता है, या फ्रेट भी हो सकता है। तो अभी सपोज हमने रेंट पे किया 2,000 रुपीज़, एक्सपेंस बढ़ा तो हमने उसे कर दिया डेबिट। अब हमने पे कैसे किया, हमने कैश में पे किया फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे एज इन कैश कम हो गया। आई होप दिस हेल्प्स। ऑल्दो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे डालूंगी, जिसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारे अकाउंट्स को विद एग्जाम्पल। प्लीज़ चेक दैट आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करूँ, which should be in less than 2.5 minutes or between 2 to 2.5 minutes. Thank you.